टोरंटो रियल एस्टेट गाइड जो कि न्यूज़ एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं रियल एस्टेट के मुतल्लिक बहुत से मुद्दे, बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से उनके हम आंसर्स देने की आपको कोशिश करते हैं। और हमें सैकड़ों ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आए और लोगों ने इसको पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो टॉपिक उठाते हैं वो आपकी डिमांड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक उठाया करते हैं कि आपको क्या अब नेक्स्ट चाहिए। जो पिछले दिनों हमने देखा और जो हमें कॉल्स आई, जो हमने बैठ के एनालाइज करी, हमने ये महसूस किया कि बहुत से लोग इस वक्त नए होम कॉन्ट्रैक्ट, नए घर जब खरीदते हैं या बुक करते हैं, उसके बारे में जानना जरूर पसंद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि ये मैंने देखा कि इस वक्त कनाडा, नॉट ओनली कनाडा बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये एक नया सा ट्रेंड है कि नया ट्रेंड ना भी बोलो तो एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है जिसमें कि लोग नए घर बुक करते हैं और उसके अंदर उनको कई बातें समझ नहीं आती। एक कॉन्ट्रैक्ट को समझने के चाहते हैं, क्या करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये समझने के लिए वो उन्होंने हमें कॉल करी। और मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये न्यू होम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि नए घर आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनवा सकते हो, अपना लॉट लेके बनवा सकते हो, एक लार्ज बिल्डर से आप जो सैकड़ों घर बनाते हो उनमें से एक अपना लॉट चुन सकते हो, कस्टम बिल्ट एक छोटे बिल्डर से ले सकते हो। आप जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कॉटेज वगैरह जब बनती है उसके बारे में भी बात हो सकती है, हाई राइज के बारे में बात हो सकती है, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स के बारे में बात हो सकती है, लो राइज कॉन्डोमिनियम टाउन होम्स की बात हो सकती है। एनी टाइप ऑफ नया घर जब आप बनाते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को समझने की मेरे पास बहुत इच्छा जाहिर करी और बहुत ईमेल्स हमारे पास आई। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप उठाऊंगा और कुछ एपिसोड्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन समझना अपने घर का, लॉट का बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक मॉडल पसंद किया। ये मैं बताना चाहूँगा कि सपोज करिए ये लार्ज बिल्डर है, से आप उस एरिया में, उस स्ट्रीट में 50 घर बने हुए हैं या उस एरिया में 200 घर बने हुए हैं। आपका मॉडल जरूरी नहीं है कि साथ वाले मॉडल जैसा ही होगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बताया जाता है कि मॉडल हर 4-5 घरों के बाद चेंज होते जाएंगे। जैसे एक मॉडल ये है, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी, फिर उसके बाद मॉडल शुरू हो जाता है ए बी सी डी। अगर आप चाहेंगे जी मेरे को लॉट नंबर 11 में मॉडल ए किसी का है और लॉट नंबर 12 में मुझे सेम ए मिल जाए, तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो एक करेक्टर, एक पर्सनैलिटी, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेबरहुड के हिसाब से म्यूनसिपैलिटी चलती है। तो मॉडल बड़ा जरूरी है। और लॉट नंबर और लीगल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक बड़ा भारी एक मुद्दा उठता है। कई बार वो सज्जन, वो दोस्त, बहन भाई जो वास्तु को मानते हैं, वो कई बार लॉट नंबर इस चक्कर में पसंद कर लेते हैं कि शायद घर का नंबर यही है। ऐसी बात नहीं है। लॉट नंबर चेंज हो सकता है। जब म्यूनसिपैलिटी उसको टेक ओवर करती है तो म्यूनसिपैलिटी अपने नंबर घरों के देती है। मान लीजिए आपका लॉट नंबर है 19, आपने कहा जी मुझे 19 चाहिए क्योंकि 9 + 1 10 मेरे हिसाब से जिसका नंबर बनता है 1, वो वास्तु के हिसाब से मेरे को बड़ा सूट करता है। लेकिन जब ये नेबरहुड डेवलप हो जाएगा और जब उसको म्यूनसिपैलिटी टेक ओवर कर जाएगी तो हो सकता है उस लॉट नंबर का जो घर नंबर होगा वो 26 नंबर हो जाए, और 26 नंबर का जो टोटल करते हैं 2 और 6 8 बनता है। हो सकता है वो 8 नंबर वास्तु के हिसाब से सूट ना कर रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि लॉट नंबर मे नॉट नेसेसरी बी द हाउस नंबर। लीगल डिस्क्रिप्शन तो सेम रहेगी। लीगल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बड़ा लॉट था, 4 एकड़ जगह थी, उसकी लीगल डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसके अंदर जाने के बाद फिर लॉट कटे गए, सड़क बनी, सब कुछ बना, फायर हाइड्रेंट्स लगे, सब कुछ लगा, जिसे कहते हैं लेटर बॉक्स वगैरह लगे, बहुत कुछ, वो अलग बात है। लेकिन लॉट नंबर चेंज होके हाउस नंबर बदल सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साइट प्लान,
साइट प्लान का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साइट प्लान जब आपको मिलता है तो साइट प्लान के अंदर कई बातें बिल्डर को नहीं पता होती जो कि ग्रे एरिया में पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल, साइट के अंदर लेटर बॉक्स कहाँ लगेंगे, मेल बॉक्स वगैरह कहाँ लगेंगे, फायर हाइड्रेंट्स कहाँ लगेंगे। आपने बोला कि मेरे घर के आगे फायर हाइड्रेंट नहीं लगाना चाहिए, नो, कोई ज़रूरी नहीं है। जब म्यूनसिपैलिटीज़ को टेक ओवर करेगी तो वो अपने हिसाब से फायर हाइड्रेंट्स लगाएगी। और कुछ यूटिलिटी हैं, जैसे मान लीजिए कनाडा की अगर बात करें तो रॉजर्स है, बेल है, इनकी यूटिलिटी के बॉक्सेस कहाँ लगेंगे आप अपने हिसाब से डिक्टेट नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। फ्लोर प्लान जब आप पेपर्स में देखते हैं कई बार, और जब एक्चुअल जाते हैं तो आपको कई बार बहुत फ़र्क नज़र आता है, जबकि पेपर में बड़ी खूबसूरत ढंग से दिखाया जाता है। स्पेशली जब घर का साइज़ छोटा होता है, मैं मानता हूँ कि जब घर का साइज़ छोटा होता है तो फ्लोर प्लान जो है वो कई बार एक झगड़े की जड़ बन जाती है, क्योंकि आपने घर बेडरूम लिया 11 बाई 11 का, आपको ऑलरेडी बड़ा टाइट नज़र आ रहा है, लेकिन जब बाद में एक्चुअल आया तो पता चला जी उसके अंदर 10 बाई 11 का रह गया। ये बिल्डर ने अपने एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी दिया होता है कि वो छोटा मोटा प्लस माइनस प्लान्स के अंदर कर सकता है। आर्टिस्टिक ड्राइंग्स वगैरह के बारे में ध्यान रखिए, कई बार एलिवेशंस वगैरह बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आपको मान लीजिए बालकनी चाहिए और वो बालकनी उसमें नहीं दे रहे, कई बार आर्टिस्टिक ड्राइंग वो बिल्डर ने बिल्कुल क्लेम किया होता है कि ये मैं आर्टिस्टिक ड्राइंग्स और ये एलिवेशंस वगैरह बाहर की थोड़ी चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंदर बिल्डर ने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, कैसा कैसा यूज़ कर रहा है, ये बड़ा क्लियर बिल्डर आपको लिख के देता है और उसको आप फॉलो करिए, देखिए क्या स्टैंडर्ड है। कई बार लिखने में बड़ा अच्छा लगता है पर एक्चुअल वो नहीं इतना अच्छा नहीं होता, तो किसी एक्सपर्ट से समझ लीजिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है। क्यों ना इन बातों को और समझने के लिए न्यू होम्स के हम एक ऐसे एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराएं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं रियल एस्टेट के अंदर फॉर प्री कंस्ट्रक्शन न्यू होम्स। इनका नाम है सौरभ सब्रवाल। इनको मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, तब तक आप मेरी पसंद का गाना सुनिए। थैंक यू। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। ब्रेक से पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपकी इंट्रोडक्शन एक ऐसे एक्सपर्ट से करवाऊंगा जिनका कि बहुत बड़ा नाम है प्री कंस्ट्रक्शन में, और हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की। उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनका कि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत अपना एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा तजर्बा है रियल एस्टेट के प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सौरभ सब्रवाल से। सौरभ, आपका टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर एंड थैंक यू टू यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। सौरभ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं अभी आपके आने से पहले, मैं ब्रेक से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता रहा था कि मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आपके सामने जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए पर मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आपसे ये बात पूछूं, गिव मी एनी 2 पॉइंट्स व्हिच यू थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हेन साइनिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत जरूरी जो पॉइंट जो उनके ये बड़े फायदेमंद हो, आप मुझे बताइए, जो कि अक्सर लोगों को पता भी नहीं होते, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट मुझे बताया अपने हर एग्रीमेंट के अंदर जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो एग्रीमेंट को डिटेल में निकाल के उनको बताते हैं, तो उनमें से कोई ऐसे 2 पॉइंट बताइए जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, 2 खास, जैसे आपने मेरे को थोड़ी सी लिमिट दे दी है वैसे तो, मगर 2 खास पॉइंट्स मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा is definitely the termination clauses that the builder can use to obviously terminate the agreement। और दूसरा, जी बिल्कुल, और दूसरा है कि critical dates for closing। that you mean closing dates? Closing dates, क्योंकि अक्सर हमें होता है कि हाँ, बिल्डर हमेशा बोलता है कि this month of this year आपका tentative occupancy आ जाएगी। जी जी। But behind the pretty picture हमेशा there is some limitations, some dates that the builder has to extend the closing. Oh, as per the warranty, those are called critical closing dates. Exactly. तो those 2 points I would like to highlight. पहले तो termination clause है और दूसरा है critical dates. जी जी। So the first one obviously is the termination clause, which is basically the builder can terminate the agreement on specific grounds and in specific time due to any reasons, any non-fulfillment from the builder's part. Some of them can be, for example, permit
of the development. from the city, okay. From the development. Environment plays a big role. Yeah. Also the mortgage from the lenders. For the builder. Financing on part of the builders, if they get it or not, which is obviously development specific. Drawings, floor plans, zoning also is also one of the few reasons they can back out of the whole development. Any other specific reasons they can that can be used, but obviously builder has to specify why they would be cancelling any development. But definitely, I would highly encourage any consumers, any purchasers to ask their realtor what termination clauses could be there in future for any development that they may be interested in purchasing. And obviously, if the realtor does not know, then I would highly doubt that on their capability. You should change the realtor then. Definitely. And उसके अलावा the executed documents जो आपको मिलते हैं builder से, you have 10 days cooling period. Yes. So which is a very good amount of time for you to get those paperwork checked by a lawyer. Yeah. It is worth spending that X amount of money, $300, $400, $500, whatever it may be, to get that peace of mind कि आपका जो 10 days cooling period आपको मिला है builder से, to exercise those facilities that you're getting, the paperwork जो आपको मिला है lawyer से check कराइए if there are any red flags. If there are any red flags, ask your realtor what it is, and obviously if he or she is not able to answer, then definitely you know how expert they are. Thank you, Saurabh, for giving us such a nice advice to our viewers. ये 2-3 पॉइंट आपने बताए, those were so useful, and I hope that will help my viewers. जी, thank you very much for having me on air, and it was a pleasure, and we'll touch base later. Thank you very much, Saurabh. So viewers, आपने देखा एक एक्सपर्ट जो कि रियल एस्टेट प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने आप में नाम रखते हैं कनाडा के अंदर, उन्होंने 2-3 पॉइंट ही बताए, छोटे-छोटे पॉइंट थे और कितने सॉलिड पॉइंट थे. ये डील ब्रेकर और मेकर हो सकते हैं ये पॉइंट्स, टर्मिनेशन क्लॉज, क्रिटिकल डेट्स वगैरह, और 10 डेज कूलिंग पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बड़ा पसंद आया होगा, और इस ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने पॉइंट 2-3 बताए हैं उसको मैं अपने तरीके से एक आम भाषा में आपको समझाऊं. तो तब तक एक गाना सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फेमस गाना है जो कि मैं भी इनको रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, जो उन्होंने आपको सुनाना है, जो कि मैंने भी एंजॉय करना है. और इस ब्रेक के बाद आते हैं इनके पॉइंट जो सौरभ सब्रवाल ने आपको दिए थे 2-3 पॉइंट, उसको मैं अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा. थैंक यू वेरी मच. ब्रेक के बाद टोटल एस्टेट गाइड में आपका फिर से एक बार स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल. रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल. आपने ब्रेक से पहले देखा जो हमने मुलाकात कराई मिस्टर सौरभ सब्रवाल से नए घरों के बुक करने के मुतालिक. सिर्फ 2 मुद्दे उन्होंने उठाए, और वो 2 मुद्दे ही ऐसे थे जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी. नंबर 1 टर्मिनेशन क्लॉज, नंबर 2 क्रिटिकल डेट्स. देखिए 2 छोटी-छोटी बातें थी, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने बताया कि किस ढंग से ये मिसयूज भी किए जा सकते हैं. हालांकि ये बिल्कुल इनको एज पर वारंटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इनको ये इस बात का इनको दिया गया है क्वेश्चन कि आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कई बार मिसयूज कर लिया जाता है. जैसे उन्होंने बताया कि टर्मिनेशन क्लॉज, देखिए टर्मिनेशन क्लॉज के अंदर उन्होंने बताया कि बिल्डर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है फॉलोइंग रीजंस के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस अगर नहीं हुआ विद इन सो मच डेट, इस डेट के अंदर तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा. परमिट्स नहीं मिले तब तक मैं टर्मिनेट कर दूंगा. परमिट टू द सेटिस्फेक्शन नहीं मिले कर दूंगा. बिल्डिंग की हाइट यहाँ तक अगर नहीं अलाउ करी उन्होंने तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा. जितने मर्जी पॉइंट उठा लो. तो आपको एक समझदार रियल्टर के साथ बैठ के ये टर्मिनेशन क्लॉजेस को समझना बहुत जरूरी है. इस बेसिस के ऊपर कई बार बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देता है और आपका पैसा को वापस कर देता है. पता चला कि मार्केट 10% बढ़ गई, 4 लाख का जो घर बुक किया था वो 5 लाख का हो गया या 4.5 का हो गया. आपने 50,000 बुक किया था, आपको 50,000 वापस मिल गया. 50,000 का आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, नहीं हुआ. तो ये एक एक्सपर्ट रियल्टर के साथ बैठ के समझना बहुत जरूरी है. दूसरा क्रिटिकल डेट्स. अक्सर क्रिटिकल डेट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है. इंसान ये समझता है, बायर समझता है कि क्रिटिकल डेट के अंदर हमें मान लीजिए डेट दी गई है 25 जून 2019 मान लीजिए, तो मेरे को तो उस दिन जो है मेरी क्लोजिंग हो जाएगी और उस हिसाब से वो पूरा प्लान कर लेता है. लेकिन सौरभ सब्रवाल ने बताया कि आप पढ़िए उस एग्रीमेंट को पूरा, उसमें लिखा हुआ है कितनी क्रिटिकल डेट्स हैं, टेंटेटिव क्लोजिंग डेट्स क्या क्या हैं.
हो सकता है पहली टेंटेटिव क्लोजिंग डेट हो, जो भी मैंने बताया, मान लीजिए 15 जून या 25 जून 2019। सेकेंड डेट उसको दे रखी है आफ्टर 6 मंथ्स 31 दिसंबर 2019। थर्ड डेट दे रखी है 5 मार्च 2020। फोर्थ दे रखी है 25 अक्टूबर 2020। क्या हुआ, 1.5 साल आगे पहुंच गए और आप सारी तैयारी करके बैठ गए। ये चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सारा प्लान कर लिया लेकिन बिल्डर को इस बात का हक दिया गया, क्योंकि इसमें बिल्डर का भी कसूर नहीं है। कई बार जब उनको इस बात का पूरा उनको ये पावर दी गई है कि आप चेंज कर सकते हो डेट, तो आपको उसको फॉलो करना है कि बिल्डर कहाँ तक लेट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। 90 डेज बिफोर द नेक्स्ट डेट बिल्डर का आपको लेटर आ सकता है, तो आप वेट करिए कि आपने एग्जिस्टिंग घर बेच के उस घर में जाना है कि नहीं जाना, या आपको और वेट करनी है। तो उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बड़ा पसंद आया होगा। अगली बार अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे, और मुझे लगता है 2-3 एपिसोड हमें चाहिए इस पूरे चैप्टर को क्लोज करने के लिए। तब तक आप जो है हमारी वेट करिए, अगले बार हम भी आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे और ऐसी बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। थैंक यू वेरी मच।